नमस्कार दोस्तों, टैक्स सीज़न के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीएसटी के अंदर मिक्स्ड सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई के बारे में। इस पे मैंने अपना आर्टिकल बना लिया है। आइए इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पहले मिक्स सप्लाई किसे कहते हैं इसके बारे में जानते हैं। दिस सप्लाई ऑफ टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय अ टैक्सेबल पर्सन, यानी कि कोई भी दो चीज़ें, दो वस्तुओं को मिला कर दी जाती हैं टैक्सेबल पर्सन के द्वारा फॉर अ सिंगल प्राइस इज कॉल्ड अ मिक्स्ड सप्लाई। यानी कि दो वस्तुएं, दो गुड्स हैं या दो सर्विसेज हैं या दो से ज़्यादा हैं, उन सबको क्लब कर दिया जाता है, उन सबको कंबाइन कर दिया जाता है और उसके कॉम्बिनेशन को टैक्सेबल पर्सन के द्वारा जब एक सिंगल प्राइस में सेल किया जाता है तो उसे मिक्स्ड सप्लाई कहते हैं। इन मिक्स्ड सप्लाई द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज आर नॉट बंडल्ड ड्यू टू नेचुरल नेसेसिटीज़। ये जो मिक्स सप्लाई होती है इसका कॉम्बिनेशन नेचुरल नेसेसिटी की वजह से बंडल्ड किया जाए, इसको एक साथ टुगेदर किया जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। एंड दे कैन बी सप्लाइड इंडिविजुअली इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। और ये जो गुड्स है, ये जो सर्विसेज हैं, ये इंडिविजुअली भी सप्लाई की जा सकती हैं इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। एक नॉर्मल बिजनेस में ये इंडिविजुअली भी सप्लाई की जा सकती हैं, लेकिन जब इनको क्लब कर दिया जाता है और एक सिंगल प्राइस में सेल किया जाता है तब यही सप्लाई मिक्स्ड सप्लाई बन जाती है। नीचे एक एग्जाम्पल मैंने दिया है। अ मिक्स सप्लाई एग्जाम्पल कुड बी अ किट विच कंटेन्स अ टाई, अ वॉच, अ वॉलेट एंड अ पेन विच कुड बी बंडल्ड एंड प्राइस्ड टुगेदर। यानी कि एक ऐसा किट बनाया गया है जिसमें मान लीजिए एक टाई है, एक वॉच भी है, एक वॉलेट भी है, एक पेन भी है, विच कुड बी बंडल्ड एंड प्राइस टुगेदर, जिनको बंडल्ड किया गया है और सबका एक ही प्राइस निश्चित किया गया है। हाउएवर ईच ऑफ दीज आइटम्स कैन ऑलवेज बी सप्लाइड इंडिविजुअली। ये सारे आइटम इंडिविजुअली भी सप्लाई किए जा सकते हैं, इंडिविजुअली भी सेल किए जा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि इनको नेचुरली बंडल किया जाए या एक साथ इसका कॉम्बिनेशन बनाया जाए। एंड हेंस दिस सप्लाई विल बी मिक्स्ड सप्लाई। और जब इनको कॉम्बिनेशन कर दिया जाता है, जब इनको कंबाइन कर दिया जाता है, तब यही सप्लाई मिक्स्ड सप्लाई बन जाती है। ऐसी किट को जब हम सेल करेंगे तो उस पर क्या जीएसटी रेट लगेगा उसके बारे में बताया है। द जीएसटी रेट ऑन मिक्स्ड सप्लाई विल बी द हाइएस्ट जीएसटी रेट अप्लीकेबल ऑन द गुड्स और सर्विसेज इंक्लूडेड इन द गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ द मिक्स्ड सप्लाई। कहने का मतलब ये है, आपने चार चीज़ों को मिला करके एक कॉम्बिनेशन तैयार किया है। जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दिया है, एक टाई है, एक वॉच है, एक वॉलेट है और एक पेन है। इन चार चीज़ों को मिलाकर एक किट तैयार की गई है और उस किट का एक प्राइस फिक्स किया गया है और जब इसको सेल किया जाएगा किट को तो ये मिक्स्ड सप्लाई कही जाएगी। लेकिन इस किट का जीएसटी रेट क्या होगा, ये जो किट बनाई गई है जब इसको सेल किया जाएगा तो इसको कौन सी जीएसटी रेट लगा करके इसको सेल किया जाएगा, तो उसका सॉल्यूशन यहाँ पे दिया है कि इसमें जो जिस गुड्स का सबसे ज़्यादा जीएसटी रेट होगा वही जीएसटी रेट अप्लीकेबल हो जाएगा पूरे किट के ऊपर। आइए अब कंपोजिट सप्लाई के बारे में बात करते हैं। द सप्लाई ऑफ टू और मोर सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय अ टैक्सेबल पर्सन। यानी कि दो या दो से ज़्यादा सप्लाई की जाती है गुड्स या सर्विसेज की टैक्सेबल पर्सन के द्वारा, विच कंप्राइजेस ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नेचुरली बंडल्ड। यानी कि ये सारी गुड्स एंड सर्विसेज नेचुरली बंडल्ड होती हैं, इनको आप अलग नहीं कर सकते। एंड सप्लाइड टुगेदर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। और एक नॉर्मल बिजनेस में ये एक साथ ही सप्लाई की जाती हैं, इज कॉल्ड अ कंपोजिट सप्लाई। यानी कि ऐसी सर्विसेज दो या दो से ज़्यादा वस्तुएं, दो या दो से ज़्यादा गुड्स या सर्विसेज जिनको नेचुरली बंडल्ड है, इसको आप अलग नहीं कर सकते। और जब इस पूरे बंडल्ड को
एक सिंगल सप्लाई में सेल किया जाता है तब ये कंपोजिट सप्लाई कही जाती है। इन अदर वर्ड्स, अ कंपोजिट सप्लाई comprises goods and services which are bundled owing to natural necessities। ये नेचुरल नेसेसिटी है, इनको आपको बंडल्ड करना ही पड़ेगा। द एलिमेंट्स इन अ कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर जनरली बाइफरकेटेड एज। इन कंपोजिट सप्लाई में जो गुड्स एंड सर्विसेज यूज़ की गई हैं उनके एलिमेंट्स क्या क्या हैं? एक होता है प्रिंसिपल सप्लाई और एक होता है डिपेंडेंट सप्लाई। प्रिंसिपल सप्लाई के बारे में क्या होता है? द प्रीडोमिनेंट एलिमेंट इन द कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यानी कि जो सबसे मेन सप्लाई होगी वो आपकी प्रिंसिपल सप्लाई कही जाएगी और डिपेंडेंट सप्लाई वो होगी जो कि प्रिंसिपल सप्लाई के ऊपर डिपेंड होगी। आइए इसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। अ कंपोजिट सप्लाई एग्जाम्पल कुड बी अ 5-star होटल इन मुंबई providing a stay package with breakfast. This will be a composite supply as the package of accommodation, facilities and breakfast is a natural combination in the ordinary course of business for a hotel। एक 5-star होटल में स्टे पैकेज के साथ ब्रेकफास्ट भी दिया जाता है, तो यहाँ पे ये कंपोजिट सप्लाई है क्योंकि होटल का मेन बिजनेस है स्टे पैकेज को प्रोवाइड कराना और उसके साथ अगर वो ब्रेकफास्ट भी देता है तो ये ब्रेकफास्ट जो है डिपेंडेंट सप्लाई हो जाएगा और स्टे पैकेज का जो एकोमोडेशन की जो सर्विस है वो आपकी प्रिंसिपल सप्लाई हो जाएगी। इन दिस केस द होटल एकोमोडेशन इज़ द प्रिंसिपल सप्लाई। होटल एकोमोडेशन आपकी प्रिंसिपल सप्लाई हो जाएगी एंड ब्रेकफास्ट इज़ द डिपेंडेंट सप्लाई। ब्रेकफास्ट आपकी डिपेंडेंट सप्लाई हो जाएगी। आइए इसमें जीएसटी रेट पता कर लेते हैं क्या होगा। The GST rate on composite supply will be equal to the GST rate applicable on the principal supply of such goods and services included in the composite supply। composite supply यानी कि composite supply में GST का रेट वही होगा जो आपकी प्रिंसिपल सप्लाई का GST का रेट होगा। यानी कि यहाँ पे स्टे पैकेज जो एकोमोडेशन सर्विसेज जो प्रोवाइड की जा रही हैं इसका जो GST रेट होगा वही इस पूरे पैकेज का स्टे पैकेज प्लस ब्रेकफास्ट इसका पूरा जीएसटी रेट वही कहलाया जाएगा। इसमें डिपेंडेंट सप्लाई का जीएसटी रेट से कोई मतलब नहीं है। बिजनेस की जो भी प्रिंसिपल सप्लाई होगी जिसकी वजह से बिजनेस चल रहा है, मेन सप्लाई जो बिजनेस की है उस पर जो जीएसटी रेट अप्लीकेबल है वही पूरा रेट उस कंपोजिट सप्लाई में अप्लीकेबल हो जाएगा। तो दोस्तों ये डिफरेंस था मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई में। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।